लोक प्रकाशय परः सवितुर्यथायो वस्तु प्रमेत्य विमुखः सहज प्रकाशः सोऽयं तवोल्लसति कारक चर्चा छेदोऽप्यकर्पूररस प्रसरः सुबुद्धे। ये सुमति जिनेन्द्र, सुमतिनाथ भगवान के लिए सुबुद्धे कह रहे हैं। सुबुद्धे, हे सुमति जिनेन्द्र, सूर्य के प्रकाश की तरह जो प्रकाश बाह्य दृष्टि से समस्त लोक को प्रकाशित करने में समर्थ है तथा अंतर्दृष्टि से आत्म तत्व के जानने के सम्मुख है, ऐसा यह आपका सहज ज्ञान प्रकाश षट कारक समूह की चर्चा से चित्र रूप अनेकाकार होता हुआ भी अचित्रित एक रस रूप है प्रसार से सहित सुशोभित हो रहा है। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मूल में तो सौर प्रकाशक ही कह रहे हैं। एक देखो, सौर प्रकाशक कह करके भी एक नई चीज में आई, बहुत जोरदार, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा करेंगे। निश्चय व्यवहार न कह करके बाह्य रूप से देखा जाए तो आप लोकालोक को प्रकाशित करते, और अंतर रूप से देखा जाए तो आप मात्र आत्मा को ही प्रकाशित करते। क्या गजब बात है, आप अपने को प्रकाशित करते हुए लोकालोक को प्रकाशित करते हैं। ये सुमतिनाथ भगवान, ये अद्भुत है। सूर्य अपने आप को प्रकाश, सूर्य होता है स्वयं प्रकाशित है, नहीं उसके प्रकाश में सारा जगत प्रकाशित हो जाता है। ये दृष्टांत हो गया। ऐसे ही सुमतिनाथ भगवान, देखो बस उनको देखो, उनके ज्ञान प्रकाश में लोग जानने में आ रहा है। सही बात है। और अंदर से देखो तो आत्मा के सिवा कुछ जानने में नहीं आया। मैंने सूरज को गौर से देखो, यदि हम लौकिक जगत को प्रकाशित करता हुआ नहीं देखें तो केवल सूर्य को देखो तो अपने आप में प्रकाशमान है, उसे कोई मतलब नहीं। ये अलग बात है कि प्रकाशित सूर्य जहां जहां जाता है वहां प्रकाश होता है, लेकिन उसका काम प्रकाश करना नहीं, उसे प्रकाशित रहना काम। टॉर्च हाथ में लेकर हम चलते जाते हैं तो टॉर्च का काम केवल प्रकाशित रहना है। अब क्या करें, जब हम प्रकाशित टॉर्च लेके जाते हैं तो अंधकार दूर होता है और वो दिखाई देता चला जाता है लोक में। तो आप कह सकते हो कि टॉर्च के दो काम हो गए, एक तो जलती है और उसके प्रकाश में फिर सबको झलकाती है। कहना तो कहो, लेकिन टॉर्च को गौर से देखो। यदि टॉर्च स्थिर रख दी जाए और जलती हुई छोड़ दी जाए, उल्टी रख दी जाए और जलती हुई छोड़ दी जाए, तो उसके जलने माने दीप्ति रूप रहने में उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उसका काम प्रकाशित करना नहीं है, प्रकाशित होना है। ऐसे सुमतिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है जिसमें आत्मा ही आत्मा झलक रहा है, जिसमें आत्मा को ही प्रकाशित कर रहा है। कल अपन ने कहा था उस केवल ज्ञान से आत्मा का अभिनंदन हो रहा है। आज कह रहे हैं कि बाहर से देखो तो बाहर का हो रहा है, जानने में आ रहा है, और अंदर से देखो तो अंतर में हो रहा है। तो ये बात तो हो गई। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट है जोरदार, जिसकी चर्चा अपन नीचे वाला जो छंद है उसको पढ़ने के बाद और भावार्थ पढ़ने के बाद करेंगे। पढ़िए छंद। लोक प्रकाशित करने में जो है समर्थ, जो सूर्य प्रकाश आदि तत्व को करे प्रकाशित, षटकारक समूह चर्चा से विविध रूप में केवल ज्ञान, हिंदू एक रस रूप प्रसार
सुमतिया पिता। लोक प्रकाशित करने में जो है समर्थ क्यों सूर्य प्रकाश। अभी अंडरस्टैंड लीजिए, आत्म तत्व को करे प्रकाशित सहज आपका ज्ञान प्रकाश। इसकी चर्चा कल हो गई बात। ये उस ज्ञान में केवल ज्ञान के द्वारा वो आत्मा का ही अभिनंदन करता है, उसे प्रकाशित करता है। अब ये 2 लाइनें हैं, इसकी चर्चा अपन विस्तार से करना है। इसके पहले अपन भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। हे सुमतिनाथ भगवान, आपका ज्ञान स्वभाव व्यवहार से समस्त लोक को प्रकाशित करता है। ऐसी आपके ज्ञान की सहज सामर्थ्य है, परंतु निश्चय से वही ज्ञान आत्म तत्व से तन्मय की चर्चा शुरुआत में हुई थी अपनी पिछले छंद। आत्म तत्व के जानने में संलग्न है। वह ज्ञान व्यवहार से षटकारकों के भेदों की अपेक्षा अनेकाकार होता है, परंतु निश्चय से वह षटकारकों के भेद से भिन्न अभेद एकाकार ही रहता है। भेद से भिन्न का अर्थ है अभेद एकाकार ही रहता है। इस प्रकार ज्ञान की सुपर प्रकाशक सहज शक्ति का तथा उसके कथनचित भेद रूप तथा कथनचित अभेद रूप का स्पष्ट निर्देशन किया गया है। आइए अब हम सुमतनाथ भगवान को निहार। उनके केवल ज्ञान में 2 चीजें घटानी है, भेद और अभेद। षटकारक का भेद देखा जाए तो वो दिखाई देता है, और षटकारक के भेद रूप नहीं होती ऐसा अभेद भी दिखाई देता। क्या कहा? पर इसकी चर्चा चलनी है पूरे टाइम। षटकारक के भेद से देखा जाए तो चित्र विचित्र दिखाई दे रहे। चर्चा से चित्रित माने चर्चा से भेद को प्राप्त हो रहे हो, भेद प्राप्त नहीं हुए हो, चर्चा से भेद को प्राप्त हो गए। अभी तो सब शब्द तो नहीं समझ में आए हो, दृष्टांत देखे तो समझ में आएगा। चित्रित माने भेद और अभेद, इसका मतलब क्या है? बहुत गहरे गहरे भाव है इसमें। षटकारक की तरफ से इन्हें समझाना है अपने को। बताओ भैया, हम अपनी दृष्टांत देते रहे पहले, इस समय हम प्रवचन कर रहे हैं तो आप सबको समझा रहे हैं कि नहीं समझा? आप सबको लाभ हो रहा है कि नहीं हो? तो लाभ का देने वाला कौन? हम ही तो हैं। ये प्रवचन कर रहे हैं, आप सबको लाभ हो रहा है। बिल्कुल सही लग रही है ये बात, बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उस समय भी आप जगत को कुछ नहीं दे रहे, जगत को बिल्कुल नहीं समझा रहे, आप जगत के समझाने के कर्ता नहीं हो। देव नहीं है, नहीं समझे? हम प्रवचन समझा रहे कि नहीं समझा रहे? देखो, एक और से देखा जाए तो समझाते हुए दिख रहे हैं, हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं, मुंह से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी करुणा से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं एक और से देखने पर कर्ता कारक। लेकिन ईमानदारी से देखो, हम समझा रहे हैं तो फिर हम एक जैसा क्यों नहीं समझा? सबको एक जैसा समझ में क्यों नहीं आ रहा? सबको एक जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा? यदि हम समझा रहे हैं तो सूरज यदि प्रकाशित कर रहा है तो सबको एक जैसा प्रकाशित क्यों नहीं कर रहा? एक छाया क्यों बन रही है? और सब व्यक्तियों की अलग अलग छाया क्यों बन रही है? एक सी छाया क्यों नहीं बन रही? अब क्या उत्तर है इसका? कि भैया जो जहां बैठा होता है, जिस एंगल से बैठता है उसकी वैसी छाया बनती है। सूरज क्या करेगा ऐसे? सुबह सुबह सूरज निकलता है तो अब तो अपने आप में मस्त होकर निकलता है, तुम्हारी छाया लंबी करने नहीं निकलता। लेकिन उस समय तुम खड़े होगे तो तुम्हारी छाया लंबी होगी। लाइव समझिए, सूरज के उदित होते समय छाया कैसी बनेगी? लंबी बनेगी। और अब सिर पे आ जाएगी तो छाया बिल्कुल नीचे गोल मटोल हो जाएगी। क्या बात है? आ रहे समझ में आ रहे? तो सूरज क्या कर रहे हैं? ऐसे ही हम तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा रहे, समझा नहीं सकते। बस पुरुषार्थ और धन्य आराधना यह है कि हमें अब समझाने का विकल्प नहीं।
कुछ समझ में क्या कहा? आराधना क्या हो गई? समझाते हुए भी समझाने का विकल्प नहीं रहा। कल तो चल रहा आज का, निकाल के दूसरे में लगा। वो नहीं, वो तो सही है। यही से हटाई दो, उसकी अच्छी आवाज है। हेलो, षटकारक के नाम सुने? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब ये इस 6 कारक लगा के देखो, मेहनत करनी पड़ेगी तो आपको ये समझ में आएगी। कह तो रहे हैं आपका शासन प्रवर्त रहा है, आपने प्रवर्ताया है। सारे जगत के जीव का कल्याण करना आपका ही काम है। आप ही तारते हो। तारना उनका कर्म है कि नहीं? नाव तारती है कि नहीं तारती? नाव, जहाज तारता है कि नहीं तारता है? यदि कहो तो कर्म है वो। पता ना नाव क्या करती है? बैठने वाले स्वयं चलाती और तर जाती। नाव क्या करती? ऐसे ही भगवान की वाणी का श्रद्धान करने वाले स्वयं तर जाते, भगवान कहाँ तारती? अब ये दूसरा रंग हो गया, कर्ता कर्म। एक तरह से कर्ता दिखता ही है, बिल्कुल दिखता है। जैसे अभी हम भरी सभा में कहें कि हम प्रवचन नहीं कर रहे तो कौन मानेगा? करते रहे, देखो साक्षात बैठे करते रहे। आया समझ में आ रहा है? इसे हटाए थे, डिस्टर्ब होते। हेलो, समझ में आ रहा है? मैंने कर्ता के एंगल से देखो तो वो एक दिखाई दे रहा है वो, और देखो तो कुछ नहीं हो रहा। फिल्म के जो पर्दे होते हैं, पर्दे पर बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गौर से देखो फिल्म के पर्दे पर क्या है, बताओ क्या है? फिल्म का पर्दा एकदम सफेद है बस। ये वो ध्रुव है बस। और कितनी लीला दिखाई दे रही है वो देखो। चित्र विचित्र, अग्नि का दृश्य आने पर भी चित्र विचित्र लग रहा है। अरे आग लग गई, देखो वो देखो वो देखो वो देखो। और उसी समय चित्र विचित्र पिक्चर दिखने पर भी मालिक सम्यक दृष्टि बैठा हुआ है। क्या पर्दे का कुछ नहीं हो रहा। कर्म की तरफ से कह रहे हैं भगवान तार रहे कि नहीं तार रहे, जिनवाणी तार रही कि नहीं तार रही, जिनवाणी समझा रही कि नहीं समझा रही। इस समझाते हुए दिखाई देने पर भी हेलो वो तो जंगल का मार्ग है, बढ़िया आराम से बैठ, बार बार बिगने हटा दो, बंद कर। धारे नहीं बनेगी नहीं तो इसके चक्कर में। बस सुनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय। मतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए षट कारक की मुख्यता लिए, केवल ज्ञान में षट कारक घटाने। केवल ज्ञान में षट कारक घटाना है, मतलब नाम तो बताए थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। मतलब वो अब उसकी गहराइयां देखो आप कि भगवान का केवल ज्ञान साधन है कि नहीं। करण कारक, गर्दनों को ज्ञान होने का साधन है कि नहीं, जिनवाणी लिखे जाने का साधन है कि नहीं, भव्य जीवों को सम्यक दर्शन का साधन है कि नहीं। प्रत्यक्ष दिख रहा है, देखो देख लो, प्रत्यक्ष दिख रहा है। हाँ प्रभु, जिस समय हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं
तो आपके केवल ज्ञान का कितना चमत्कार है। जो गौतम स्वामी किसी से नहीं समझ रहे थे, किसी से नहीं मान रहे थे, जो गौतम स्वामी जैनों का नाम लेने से चिढ़ते थे, जैनों के विरोधी थे, और आपको देखते से ही, आपकी दिव्य ध्वनि सुनते ही गजब हो गया। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व नष्ट नहीं हो रहा था, वो आपकी दिव्य ध्वनि सुनते ही करण समझ गए, साधन बन गए वो। तब भगवान की दिव्य ध्वनि को गौर से देखो, भगवान क्या करते हैं कि जितने जीवों को सम्यक दर्शन हो गया, उसका करण कहो तो कहो, कहो तो कहो, है नहीं। लेकिन लोग में क्या कहोगे, इन्हीं मास्टर जी ने पढ़ाया, आज हम जो कुछ है इन्हीं की वजह से हैं। बहुत बढ़िया मास्टर जी हैं, मैथ ऐसे बढ़िया पढ़ाते थे, चुटकियों में हल कर देते थे, इंग्लिश ऐसे पढ़ाते थे, एकदम समझ में आ गई हमको पहली बार में। ऐसे बढ़िया मास्टर नहीं मिलेंगे। मैंने पूरा का पूरा आरोप अपन टीचर पे दे रहे हैं। और उन टीचर से पूछो आपने क्या दिया, कि भैया हम सही बताएं कि बच्चे ही योग्य हैं। हमसे तो 50 बच्चा पढ़े, 10 ही मोड़ हमें गाली देते, ढंग से नहीं पढ़ाते। हम तो वैसे ही पढ़ा रहे थे एक जैसे ही, इन्हीं की योग्यता है, हमने इन्हें कुछ नहीं। और किया हो तो हमें सबको इंजीनियर बना दो, सबको डॉक्टर बना दो। कुछ कहना है भैया, भगवान की स्तुति करके उनके सत्कार अपने ज्ञान में लगाओ। मेरा ज्ञान दूसरों का करण नहीं है, मैं समझाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, सिखाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, सारे जगत का उद्धार कर दूं। इसमें मेरे तेरे का भाव खत्म हो गया। करण कारक ही नहीं हूं। सब लोग तो कह रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने पुस्तक लिखी है, आप कुछ भी कहो, आप कुछ भी कहो, हमने तो नहीं समझा, हमने नहीं किया। स्वामी जी ने जब ये बात कही ना, कोई किसी को समझा नहीं सकता, तो जो विद्वान आए थे नए नए हंसने लगे, आप समझा तो रहे हो। गुरुदेव उस समय बोले हम नहीं समझा। तो वे विद्वान बोले हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे समझा रहे हो। तो बोले गुरुदेव ये बोले यही तो हम कह रहे हैं, हम नहीं समझा पा रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आई ना कि हम समझा नहीं रहे हैं, तुम्हें नहीं समझ में आ रही ना। देखो हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हम नहीं समझा सकते, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आई नहीं तो हम कहाँ समझा सकते। एक और से दिखाई देता है तो अनंत उपकार दिखाई देता है, और एक और से दिखाई देता तो मात्र योग्यता दिखाई देती, सारा कर्तव्य का भूत खत्म हो जाता। बहुत अच्छी बात कहना, ध्यान से सुनना, सुखी होना हो तो सुनना ध्यान से। हमारा इतना धर्मात्मा परिवार है तो सब क्यों नहीं सुधरती, सब कोई ब्रह्मचर्य क्यों नहीं ले लेती, सब लोग धर्मात्मा क्यों नहीं बन जाती, सब सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो जाती। तो इस प्रश्न को ऐसे रख के सोचो कि तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान सोच रहे हैं कि जब हम तीर्थंकर हैं, जब मार्ग बता ही रहे भगवान बनने का, तो हमारे घर के सब तीर्थंकर क्यों नहीं, हम सबको तीर्थंकर क्यों नहीं बना दें, और ये बनते क्यों नहीं है, और सीख है ट्रिक हम सिखा दे रहे, ये विकल्प क्यों नहीं आता। सोचो, तीर्थंकर को ये नहीं लगता हमारे भैया भी मोक्ष ही जाना चाहिए, हमारी पत्नी भी मोक्ष जाना चाहिए। भैया मतलब कजिन भी होते हैं, जरा से एक एकल परिवार के मेंबर थोड़ी है, और भी परिवार में होते हैं। जी कहानी चले यहाँ, ये तो बड़े प्रिय है हमको, क्या गजब है। मैंने वो बात कह रहा हूँ, वो स्तुति की, वो ये महिमा है कि आप समझाने के लिए नहीं जन्मे, इसलिए समझाने का विकल्प नहीं। समझा, ध्यान से सुनना, समझाने का विकल्प नहीं ये कह रहा हूँ मैं, और समझाने का उदय है लेकिन समझाने का विकल्प नहीं। क्या अंतर पड़ा देवे, आगे जा, धूप में बैठे सब लोग, आगे जा। हमने इसीलिए इधर सरकार ली हो, इधर भी इतनी जगह है, खूब जिन्हें आना हो तो यहाँ आ जाना, धूप में नहीं बैठना ना। अब तो धूप चली गई वैसे, आया अंदर इधर, बिल्कुल आ जाओ। इसीलिए यहाँ तक भी जगह रखी नहीं, और हम भी पीछे इसलिए सर यहाँ तक बैठ जाए कोई।
है सही में अरे नहीं, बहुत बड़ा ये है स्तुति का फायदा। सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करें मैंने अमरचंद स्वामी की शब्दों में, तो तुम्हारी परिणति में ये होना चाहिए हम समझाने के लिए नहीं जन्मे। क्योंकि जब समझ में कोई नहीं आया तो बड़ी दुखी हो गई, देखो आए नहीं हम समझा देते, इतना बढ़िया विषय हम समझा देते। लेकिन सुनो, समझाने का उदय होना अलग बात है और समझाने का विकल्प होना अलग बात है। विकल्प नहीं माने कर्तव्य नहीं है। विकल्प में मतलब कर्तव्य नहीं, मतलब उस उदय में जो विकल्प आए ना, उदय में समझाने का विकल्प, उसका कर्तव्य नहीं। कुछ समझ में आया नहीं है? समझाने का उदय है लेकिन कर्तव्य नहीं। जैसे दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत। डफर सिस्टम में तुम भोजन परस रहेगा, परसते तो नहीं हम बता रहे, परस रहे भोजन, पंगत होती थी पहले, पंगत लड्डू, बोलो भैया तुमने लड्डू परसे कि नहीं परसे? लोगों को लड्डू खिलाए कि नहीं खिलाए? प्रश्न सुन लो ध्यान से, तुमने लड्डू खिलाए कि नहीं खिलाए? बोलो। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने नहीं खिलाया भैया, बनवाने वाले धनी तो भी हैं, जिनके घर में शादी उनने मिठाई बनवाई, हम तो केवल परस रहे। हमारा लड्डू टेस्टी नहीं हुआ तो तुम इतना सा भी दुख नहीं, कहा ऐसे लड्डू खिला रहे? नहीं, हम तो ऐसे खिला रहे, प्रेम से खिला रहे, लेकिन वे जैसे बने वे तो हमारे नहीं है। मैंने लड्डू का विकल्प नहीं है, मैंने जो विकल्प है जो लड्डू दे रहे हैं हम, इस विकल्प का विकल्प नहीं, कर्तव्य का विकल्प, इसका नाम है निर्विकल्प। ध्यान रखना भैया, चौथे गुणस्थान में जो निर्विकल्प कहते हो, कर्तव्य के निर्विकल्प की बात है। क्रियाएं रोक देने से निर्विकल्प नहीं हो जाओगे। ध्यान रखना, कोई भी प्रवृत्ति रोक देने का फिर विकल्प नहीं आएगा, इसका नाम निर्विकल्प नहीं है। ऐसी बंद व्यवस्था समझो, बंद व्यवस्था, तुम ये विकल्प नहीं करोगे इसलिए आज बहुत विशुद्धि बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। तुम आज ये वाला काम नहीं करोगे, व्यापार धंधा नहीं करोगे तो जल्दी सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और 96 रानियां हो गई तो सम्यक दर्शन देर से होगा, ऐसा नहीं है। जिन्हें कर्तव्य का विकल्प टूट जाएगा, कर्तव्य का विकल्प टूट जाएगा, औदिक भाव में विकल्प तो होंगे, वो उसका कर्तव्य टूट जाएगा। कर्तव्य कैसे टूट गया? अभी दृष्टांत दिया था, परसने का, लड्डू परसो, कौन ने खिलाया लड्डू? बोलो। तुम कितने वीतरागी हो, ए भैया नमक मांग रहे, नमक दिया, तो तुझे नहीं लगता तुमने हमारा अपमान किया है? हम नमक खिलाएंगे, हम मैसूर पाक खिलाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अपन नमक है, नमक ले। अच्छा है तो उनका, खराब है तो उनका, हम तो केवल ऐसे ही जिन्हें देव का शासन हम नहीं चला रहे, है उनका, हम तो बाँच रहे। बाँचने का विकल्प के विकर्तापना टूट गया, ये निर्विकल्प। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? हम प्रवचन नहीं करेंगे तो अपने आप निर्विकल्प हो जाएंगे ना, झूठी बात है। हम कह रहे प्रवचन स्वामी जी ने बहुत खुलासा कर, तो हम विकल्प रोक देंगे, तो गुरुदेव ने बोले तुम विकल्प रोक कैसे दोगे? विकल्प रोकने के कर्ता बन जाओ। पहले विकल्प करने के कर्ता मान रहे थे, अब क्या मान रहे हो? अब विकल्प रोकने के कर्ता मान रहे, तो मिथ्या तो वहीं के वहीं बैठा था। मैं नहीं बोलूंगा आज से, हम बहुत बोलते थे, अब हम नहीं बोलेंगे। तो पहले बोलने के कर्ता मान रहे थे, अब हम नहीं बोलने के कर्ता मान रहे, मिथ्या तो वहीं के वहीं रहा। मैंने जिस सब समझ लेना, निर्विकल्प होने के नाम पे जो तुम विकल्प रोक रहे वो गलत है। उन विकल्पों को रोकने की बात नहीं चल रही। मैं पुरुष हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, ये विकल्प तो अप्रत्याख्यान है। ये तो आएंगे अभी इस भूमिका में। मैंने कोई चीज रोक करके, कोई बात रोक करके, कोई खाना पीना रोक करके निर्विकल्प होने की चेष्टा मत करो। फिर कह रहे हैं शादी करने से सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं होती, उल्टा नहीं पकड़ना। और निर्विकल्प होने का नाम पर वो कोई शादी नहीं करे तो निर्विकल्प नहीं हो जाता। कारण विपर्यास है, कारण विपर्यास है। नहीं तो पलायनवाद हो जाएगा। अब हम माता पिता की जिम्मेदारी क्यों लें? अब 25 साल से बीमार है, हमारी तो सम्यक दर्शन नहीं हुई 25 साल, हम उनमें लगे रहे, कहाँ तक लगे रहे? नहीं, ध्यान रखना, जिनको भी जो उदय मिला है वह आपको सम्यक दर्शन में बाधक नहीं।
मान लो आज देश की सीमा पे खड़े होते और प्लान बना रहे होते, बिल्कुल कल सुबह अटैक करना है, 5,000 बम पटकने हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करो, बिल्कुल बैठा हुआ, बिल्कुल तैयारी कर रहा है सबको, चलो अटैक करो, वो प्लान बना रहा है, तो सम्यक दर्शन नहीं करता है। वो सब पलायन करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वहां बैठा रहेगा और योग्य बम पटकवा देगा, लेकिन उदय का अकर्ता देख लेगा तो सम्यक दर्शन। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कुछ? शादी करना और नहीं करना किसके हाथ में है? बोलो कौन के हाथ में? यदि स्वयं के हाथ में होता तो 19 तीर्थंकर शादी क्यों कर? 5 तीर्थंकर में से 2 करवे वाले थे, वो तो बारात से वापस लौट गए। दाल डालनी चाहिए तो नहीं होना थी तो 2 लौटे आए वापस, वो 3 की बात ही नहीं चल पाई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हमारा मतलब है इससे क्या लेना देना है? इसका मतलब पूरी फोकस पकड़ो इस चीज का, निर्विकल्प होना का। हमें तो कई बार कहा है, मान लो 10 ब्रह्मचारी हो तो किसी को भक्ति करने का बहुत भाव आता, तो उस भक्ति के ओदे भाव से पहले देख ले। ये नहीं कि हम तो 6 घंटा कर रहे हैं, अरे भैया पहले 1 घंटा करते, अब 6 घंटा कर रहे, अब धीरे धीरे 8 घंटा करेंगे, परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल बेकार नहीं होता, हम तो 20 घंटा भक्ति करें। ये पूरा है एक कारण विपर्यास, कारण विपर्यास हो गया। मैं कारण को नहीं समझता। शास्त्र पढ़ोगे समय साधी इसलिए सम्यक दर्शन जाए तो कारण विपर्यास है, तो नहीं पढ़े, नहीं पढ़ना भी कारण विपर्यास है, तो नहीं पढ़ना कारण थोड़ी है कैसे? मैंने इतना इजी गोइंग है, इतना इजी गोइंग कि तुम जो रूप प्रवर्त रहे हो उसे उदय का काम जानो, अपना मत जानो। समझ में आ रहा है कोई? बोलो। बैंक रुपये माफ करती है नहीं करती? कर्जा लोन माफ करती है नहीं करती बैंक? तो क्लर्क माफ करता है कि बैंक मैनेजर? क्यों बैंक की बिल्डिंग, तीनों में से कौन माफ करता है? बोलो भाई कौन माफ करता है? सोच के बोलो। 3 ऑप्शन है, और नहीं तो चौथा और क्या दे? वित्त मंत्री, सरकार। पता कौन माफ करता है कर्ज? सारी मेहनत करता है क्लर्क, साइन करता है मैनेजर, और 2 ही माफ नहीं करते। लेकिन जिनके माफ होते हैं वो नहीं कि हाथ पे जोड़त, अरे माई बाप तुमने माफ कर्जा निपटाया, अरे हमारे माफ कर दो, ये भैया तुम तो भगवान हो, ये भैया तुम जुग जुग जियो, ले। वो भी मुस्कुराता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही बताना, मैनेजर को क्या लगता है मैंने माफ किए? ये देश की सरकार ने माफ की, वित्त मंत्री भी नहीं, देश की सरकार यदि सब विरोध में हो तो वित्त मंत्री क्या करेगा? मुझे समझ में आ रहा कुछ? ऐसे ही यहाँ पर है, सारे जगत को यही लग रहा है कि तुम ही कर रहे हो। आपकी दिव्य ध्वनि ने हमें समझा दिया, से करण से, तुम्हारी दिव्य ध्वनि से समझ में आ गया, आपसे हमारा उद्धार हो गया। कुछ देखो सही है बिल्कुल, ये बात लग रही है बिल्कुल, लेकिन यह कह रहे जी चित्र विचित्र दिख रहा है। उस समय भी भगवान ने निर्विकल्प थे, विकल्प तक नहीं किया, विकरण कारक नहीं है, तो भेद से भी दिखाई दे रहा है और अभेद से भी दिखाई दे रहा है। जी ऐसी स्थिति है। हम तो चाह रहे इसके प्रयोग करो, षटकार की प्रयोग करो, बैठ हर आज भगवान की स्थिति षटकार की, प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है? और फिर चिंतन करते करते पहले तो ये लगेगा आपके सिवा कौन है हमारा, हम आपकी शरण छोड़ के कहाँ चले जाए। फिर बाद में लगेगा यदि हमें ही योग्यता ना हो तो हम आपकी शरण कैसे ले सकते? आप तो शरण से कभी इनकार ही नहीं कर रहे थे। बोलो। एक शिष्य बोला गुरु से, आज का प्रवचन बहुत बढ़िया, आज आपने बहुत अच्छे से समझाया। बोलो सही बोला कि गलत बोला? आज तेरी योग्यता अच्छी थी, आज तुमने अच्छे से समझा, इसलिए तुम कह रहे आज अच्छे से समझाया। सुनो हम तो रोज ही समझा रहे थे, तुम्हें आज समझ में आई हो? देख लें जिस दिन समझ में आई तुम्हें यही लगे अरे आप कितनी बार कह चुके ये बात, लेकिन आज समझ में आई। आप तो कितनी बार कह चुके ये बात, आज महिमा आ रही। धन्य आपकी करुणा, आपने हजारों बार समझाया, बारंबार समझाया, और फिर कह रहे हमने कुछ किए नहीं, उदय का योग है, योगान योग है बस।
भक्ति कर रहे हैं, ध्यान रखना, भक्ति चल रही, सैद्धांतिक भक्ति है। ओहो, क्या समझ में आ रहा है कुछ, क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? भगवान की दर्शन भक्ति पूजन करते करते यदि आपको लग रहा है भगवान कुछ नहीं कर रहे, तो आपको कुछ समझ में आया, भक्ति करिए आप। आपको अपना चैतन्य चमत्कार दिखाई देता हो, अपना ही कर्ता, अपना ही कर्म, अपना ही करण दिखाई देता हो, हाँ प्रभु आज मैं धन्य हो गया, मैं निहाल हो गया, मैं कितना सुंदर तत्व हूँ और कितनी सुंदर योग्यता है मेरी, जो आपके चरणों में आ गई। आपका विश्वास आ गया, विश्वास कह रहे, विश्वास क्यों? भगवान का भरोसा है तुमको? सोच के बोलो, है? हाँ, तो भगवान का भरोसा है कि नहीं तुम्हें? सुनो, भगवान का भरोसा इसका नाम है कि तुम फिर उनकी बताए मार्ग के विरुद्ध नहीं जाओ। विश्वास का मतलब क्या होता है? भरोसा का क्या मतलब होता है? जैसे तुम्हें डॉक्टर का भरोसा है और डॉक्टर ने जो दवाई दी तो उसके विरुद्ध नहीं जाओगे आप, वही दवाई खाओगे। उन्होंने कही परहेज करो तो परहेज कर लोगे, उन्होंने कहा भैया दौड़ो तो दौड़ोगे। बोलो भाई, भगवान का भरोसा किस किस पर? बोलो, है? बस तो मोक्ष हो जाएगा। क्या अर्थ क्या होता है भरोसे का? हाँ जी, पकड़ लेना, याद रखना ये बात। अभी कह रहे रात्रि भोजन नहीं करो, अब आप रात्रि भोजन नहीं करोगे तो भरोसा है। और यहाँ ऊसे ऊसे ही कह रहे अपन तो उंगली चढ़ा ली खा ली। उन्होंने कहा सत्य व्यसन नहीं करना। अरे भगवान का भरोसा है तो सत्य व्यसन नहीं करना। लगा दिया कितना, ये भक्ति है, भक्ति से समझा रहे। आज आपने बेईमानी नहीं कही, इसका मतलब आपने सुमतिनाथ भगवान की भक्ति करी, ये कह रहे। भगवान के बताए मार्ग पर करण करण की तरफ से भक्ति चल रही थी, कर्ता कर्म करण। हाँ, आपने भरोसा किया तो वही करण बन गया। ये डॉक्टर बहुत बढ़िया, इनकी दवाई से काम हो गया, ये दवा डॉक्टर बहुत अच्छा, ये डॉक्टर बहुत अच्छा। डॉक्टर तो पहले ही बहुत अच्छा था, तुम मर जाते तो भी अच्छा ही था वो तो। तुमने उसका पालन नहीं किया ना, तुमने विरोध किया, विरोध किया समझे तुम। डॉक्टर के बाबूबाजी का दृष्टांत था, डॉक्टर के पास गए भी, इसी ताकत से क्यों बोला, जिनेन्द्र देव के पास गए भी। डॉक्टर ने दी थी, कुछ लगाने की दवाई दी थी, कुछ खाने की दवाई दी थी। जैसे खाने की लगा ली और लगाने की खा ली, क्या होगा बताओ? अब कह रहे जी डॉक्टर बेकार, डॉक्टर बेकार कुछ कह रहे हैं, हम समझ में आ रहा है। जैन होकर सबसे कह रहे हो, अपने अपनी उंगली कर लो ऐसे, सबसे कह रहे हैं। जैन होकर के भी जिनेन्द्र देव की पूजा करके भी कोई कहता है मैं दुखी हूँ, इसका मतलब उसने लगाने की दवाई खा ली हुई। खाने की लगा ली होगी। समझ में आ रहा है कुछ? तुम दुखी कैसे हो? यदि भगवान का भरोसा है तो दुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भगवान के बताए हुए मार्ग के विरुद्ध नहीं चलोगे, आप दुखी नहीं हो सकते। स्तुति कर रहे हैं, ध्यान रखना, स्तुति। सुबह सुबह आपको पानी छानने का भाव आता है तो आपने स्तुति कर ली, भरोसा है आपको। क्या बता पतो पंडित जी, हम तो रोज पानी छाने और फिर भी कोरोना होगा। जरूर तुमने भगवान का भरोसा नहीं किया, वो कोरोना इसलिए हुआ है। भगवान का भरोसा करने वाले को एक को भी कोरोना नहीं हो सकता। नहीं समझ में आई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों नहीं हो सकता कोरोना, बताओ। यहाँ तो कैसे बताओ, प्रैक्टिकल करो। हाँ प्रैक्टिकल बताओ। भगवान ने कहा है शुद्ध साफ खाओ, घर का खाओ, बाजार का मत खाओ, पिज्जा मत खाओ। अब पिज्जा खा रहे तो कमजोर होगी, खाओगे तो कोरोना होगी, यही सही। सिंपल भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में कहो, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जाने वाला असाता वेद नहीं बांधता है। क्या कहा? वो असाता वेदनी से कोरोना होता है। कोरोना ही अकेले नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो एक का नाम चल रहा है इसलिए नाम लिया। भगवान का भरोसा नहीं करोगे, गलत व्यापार करोगे, गलत खान पान करोगे, गलत उठना बैठना करोगे, कुशील आचरण करोगे, कुशील सोचोगे, सुनो असाता वेद नहीं होगी। सुनो, भगवान का भरोसा नहीं करने वाला दुखी ही होता है, और भगवान का भरोसा करने वाला एक भी दुखी नहीं होता है। इतने होमवर्क याद रख लो। बोलो कौन सा होमवर्क? जितने लोग ये करे आज हम बहुत दुखी हैं, तो जब अब विचार करके देखो आपने कौन सा विरोध किया है। जी बहुत बढ़िया, हाँ वेरी। तो कौन सा विरोध किया है जी, सोचो। यदि अपन दुखी हैं तो हर जगह लगा ना, हर जगह।
बहुत गहरा पार्ट है जी, चल पूरा करना बड़ा कठिन है, तो हम शॉर्ट में ही पढ़ा रहे हैं बिल्कुल। करण, करण मन से आहा, भगवान की योग्यता पैदा हुई नहीं, वो करण बन गया तुम्हारे लिए, उससे हुआ था तुम्हारा काम। मतलब सब लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एक आदमी को रसगुल्ला का स्वाद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? रसगुल्ला टेस्ट ही है, सब लोग खा रहे हैं, सबको टेस्ट आ रहा है, एक को रसगुल्ले का स्वाद नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सोचो, जो जो रसगुल्ला मुख में रखेंगे उन्हें स्वाद आएगा, ये रखने का वो ऐसे ही लगाओ। जो विश्वास नहीं कर रहे होंगे भगवान की वाणी, समझ में आ रहा है कुछ? क्या कहा भगवान की वाणी का भरोसा का मतलब? अनुकरण। और असली करण कौन सा है? वो जो भरोसा है ना, ये तुम्हारा करण था, जो योग्यता थी ना, उससे तुम्हें भरोसा पैदा हुआ, वो करण था, वो तो तुम्हें खबर नहीं आया। समझ में आ रहा है? गजब गजब बात। संप्रदान, क्यों महावीर भगवान को केवल ज्ञान क्यों हुआ? समोसरण के लिए, 12 सभाओं के लिए भगवान को समोसरण क्यों हुआ? बोलो, कुछ कहना है अपने अंतर में। बहुत अच्छे पॉइंट है, समझ में आ गए तो जिंदगी में मजा करो। भगवान को केवल ज्ञान क्यों हुआ? जल्दी बोलो। जगत का अंधकार दूर करने के लिए, जगत को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए, मोक्ष मार्ग चलाने के लिए। कि नहीं नहीं, एक रंग ऐसा है जो कह रहे ऐसा है, बाह्य दृष्टि से देखने पर ऐसा है, बिल्कुल। ये महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। जिस दिन महावीर का जन्म हुआ उस दिन सबको शांति हुई, तो केवल ज्ञान हुआ तो बड़ा सम्यक ज्ञान मिला, नहीं तो अंधकार में डूबे रह जाती। ये बात सारी सच्ची है, बाह्य दृष्टि से सच्ची है, ये रंग है। लेकिन अब और आगे बढ़ो इस स्थिति में, और आगे बढ़ो, लेकिन अंतर से देखने पर आपका केवल ज्ञान आपके लिए हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। अब अपने में घटाव चलो, यदि स्तुति समझ में आ गई तो अपने के लिए सब। हम समझदार इसलिए नहीं हुए कि इन्हें समझाने के लिए पैदा हुए, मुझे नहीं समझा तो हम रोते रहे, मर गए, बहुत बेकार है, समझते नहीं है, मानते नहीं है, सुनते नहीं है, अब समय दृष्टि हो जाती, तुम क्या करें बल्कि। हमने लिखी है ये बात, बहुत पहले लिखी है। हमारा टैलेंट हमारे सुखी होने के लिए है, किसी के समझाने के लिए, इसलिए समझाने का कोई टेंशन नहीं आती। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? फिर से, के लिए, समझाने के लिए ज्ञान नहीं हुआ है। क्यों? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और घर में तुम्हारी समझ के विरुद्ध काम कर रहे हो, तुम्हें कैसा लगता है? मम्मा हमारी मानती, अम्मा स्वस्थ हो जाती, और फिर हमारी मानती तो अब सुखी हो जाती, लगी मोबाइल में। अच्छा तुम क्या बोल रहे बैठ, तुम क्यों लगी हो? उनकी वैसी योग्यता, तुम क्या कर ले? एक काम करो, तुम में से जो समझदार हो घर में अपनी समझदारी चला के देख लो, ना तुम दुखी हो जाओ तो कह दियो। और ज्यादा ही पाप को दे आए तो सब लोग जा कहेंगे भाई ये चीज जल्दी ऊपर चली जाए। ज्यादा टोकने वालों को लोग क्या सोचते हैं? अब जी आ गए घर में, अब आफत आई, कोई स्वतंत्रता से खाई नहीं पे, पी नहीं पे, उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए। हमारी बात पेरेंटिंग में समझाई हमने, समझाइए मतलब कि बच्चे यदि गलती कर रहे हो तो प्रसन्न होकर के गलती करवाओ। तुम्हारे सामने करेगा तो जिंदगी में फिर गलती नहीं करेगा। और यदि बच्चा ये पाठ सीख गया कि कोई भी गलती मम्मी के सामने नहीं करना है, तो छिप छिप के करेगा, बस यहीं से उसका पूरा कैरेक्टर खत्म होता है। पूरी जिंदगी के लिए कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, हर चीज छिपाएगा, जिस जिसको गलत समझता है वो छिपाएगा। बच्चे छिप के आइसक्रीम खाएंगे, आपका कर लो। तुम्हारे सामने झूठ बोलना सीख जाएगा, मम्मी हम नहीं खा रहे आइसक्रीम, हमें अच्छी नहीं लगती आइसक्रीम, हमें पसंद नहीं है, छिप के खाएगा। जिंदगी भर के रिश्ते खत्म हो जाएंगे, उसकी बेचारे की विशुद्धि खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने इतनी सी गलती। बच्चा प्रेस से हाथ लगा रहा है, आजा आजा, तो ऐसे पकड़ते बेटे, इसमें करंट होता है, करंट लग गया हमें, देखो देखो। अब बच्चा समझ गया करंट है, अब बच्चा उतनी शिक्षा सीख गया। हमें देखो बच्चे माचिस जलाते थे, अम्मा पकड़ के फिर मिला के दे दी,
बच्चे एक बात समझ गया कि माचिस कभी मम्मी के सामने नहीं जलाना, गैस मम्मी के सामने नहीं जलाना। क्यों, गलत क्या है? अच्छा सही बता ना, छिप के माचिस नहीं जलाई थे? पता भाई कौन नहीं जलाई छिप के माचिस? बच्चे ने चक्कू पकड़ा और वो बनाने लगा, उसका हाथ कट सकता है। तो आपकी तो करुणा है, लेकिन बेवकूफी है। करुणा में आप चिल्ला, हाथ कट नाश मिटे, दे दो मिला है। बच्चा समझ गया चक्कू मम्मी के सामने कभी नहीं। सही बता ना भैया, कौन कौन के हाथ कटे अकेले? बोलो भैया, पंकज हाथ नहीं कटो तुम्हारा अकेले, तुम्हारा भी कटो। नहीं कटा। अब तो समझिए हम क्या कह रहे हैं। बच्चे गलती करें तो सामने हंस के करा तो सही कर लेगा वो समझ जाएगा इसमें ये प्रिकॉशन है, ये गलतियां, ये अब नहीं करना, बस कर। बच्चा कपड़ा धोने बैठता है तो उसे पता नहीं रहता, उसे झाग देखने मजा आता है, कैसे जा रहा हो फ्री को चंदन, कैसे जाओ खूब झाग, बड़ा खुश हो रहा। मैंने 2 मिला के आधी बट्टी घोर दी। तुमने गोली की नहीं गोली? कहूँ तुमने नहीं गोली, कपड़े नहीं धोए कभी? अब डांट पड़ गई, अब बच्चा परेशान और उसे तो झाग में मजा आ रहा था, बहुत बढ़िया गेम लग रहा था, एंटरटेनिंग। अम्मा इधर उधर वही अकेले में माने बेचारे। अम्मा मंदिर से आई, खाई भी था इतनी कैसे गल गई? कहा पाता भगवान कसम हमने नहीं देखी। अपन भी सोच रहे तो टल्लू का करे बेचारा, विश्वास ही नहीं कहा भाव हो सका तो अपन नहीं गोरी हुई। मैं अपने आप को ही धोखा हो जाता। हमारा जीवन का नियम है, आप जो गलती करोगे हम मुस्कुराएंगे, लेकिन सामने कराएंगे। करो जितनी गलती करना, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है हम संभाल लेंगे। बोलो ये बच्चा पहली बार नदी में उतरे तो आप उतरने दोगे? नहीं, लेकिन सामने आ जाओ, लो बेटा हम पकड़ ले, छोड़ भी दिया, छोड़ भी दिया, डूबेगा तो हमें पकड़ने की। ऐसे सामने हर काम कराओ, गलती करेगा हमें। इलेक्ट्रिक का काम करना सिखाओ, सब काम सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये तो दृष्टांत दे दिए, सरल हो गए इसलिए, बच्चे बैठे थे इसलिए। ऐसे यहाँ पर कह रहे किसके लिए तुम्हारे ज्ञान, किसके लिए है? प्रयोग करो, सामने प्रयोग करके देखो। हमारा ज्ञान हमारे लिए, जो अहंकार है ध्यान रखना, लेकिन सच्ची समझ है कि हमारा ज्ञान हमारे लिए। सुनो, सलाह के बारे में लिखा, बहुत अच्छा, सलाह के बारे में बहुत अच्छा लिखा। हमें कैसे मालूम पड़ेगी आज हम सलाह देने लायक हो गए? प्लस समझ आए क्या कहा? आदि क्या बोला? हमने क्या बोला भाई? हमें कैसे मालूम पड़े कि हम सलाह देने लायक हो? तो उसमें इतना अच्छा लिखा है, आप किसी की ओर नहीं देखो और भी सलाह मांगने आए। कोई आपसे सलाह मांगने आए तो आज अब आप समझ जाओ कि आप सलाह देने लायक हो। घर में अपन जबरदस्ती सलाह दे सभी बरकत हो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्यों? पहली बार तुम गए होगे भोपाल, कहीं बम्बई, पहली बार, तो पिताजी ने बुला के पहले पकड़ के ऐसे बैठ, सुनो सुनो सुनो, पहली बार जा रहे हो, पैसा संभालियो, ऐसे करियो, पैसे नहीं खाइयो। सही बता नहीं मान रहे, कौन कौन ने पहली बार में सुनी थी ढंग से? हाँ 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 पिताजी हाँ, अब चिंता नहीं करो, हाँ पिता, एक नहीं सुनी मैंने, एक हाँ 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 हूँ करा रहे हो पूरे। और आखिरकार भी गलतियां हो जाती है कुछ ना कुछ। अरे क्या होता है वो, गलती हो। देखो भाई, छोटों के लिए हम ये सलाह दे रहे, छोटों के लिए कि सलाह मांगने की आदत डालो। फिर से कह रहे, निर्णय मांगने की आदत मत डालो, निर्णय करने की आदत डालो। कुछ कहा हमने? निर्णय करने की आदत सिखाओ बच्चों को। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इतने कमजोर हैं, कमजोर क्या बताएं। अब वो पेरेंटिंग अभी नहीं चलाना चाह रहे, सुन लेना वहीं पर। बच्चों को निर्णय करने की आदत डालो, लेकिन सलाह मांगने की आदत भी डालो। बिना ट्रांसपेरेंसी कोई काम नहीं करेगी, ये आदत डालो। अभी हमने चार्ट बनाने के लिए दी बच्चों को प्रोजेक्ट, 3 लोग का फला का। अब मैंने खुद ही लाइन कह दी, कहा कि बहुत सरल काम है, सरल है, अपन एक सेकंड कह दी और बात खिंचवा, ऐसे नहीं ऐसे तो, अरे ऐसे नहीं, एक लाइन खिंचवा में 15 मिनट लगे।
लेकिन आपने अपने बच्चे को बेवकूफ बना दिया जिंदगी भर के। वो हमेशा झांकता रहेगा, परीक्षा में भी यही सोचेगा कोई बनवा दे, पीछे आ गया। बहुत तपस्या है ये। बच्चों से चार्ट बनवाना बहुत बड़ी तपस्या है। जो काम आप आधा घंटा में कर सकते हो उसे 6 घंटे में करेगा। लेकिन आपने उस बच्चे में टैलेंट डेवलप किया, बैलेंस करना डेवलप करा, निर्णय लेना सिखाया, लिखना सिखाया, कलर करना सिखाया। जिंदगी को कलर से भर देगा वो, और नहीं जिंदगी भर कॉपी मारेगा वो। जिंदगी भर के अम्मा, बच्चे को कभी बच्चे पे दया करना माने बच्चे को दया का पात्र बना दे। क्या कह रहे हैं? यदि आपको लगता है अभी तो समोड़ा बेचारो कहाँ तक गणित करो, बैठ जाओ तुम खेलो, हम कर दे रहे तुम लोग गणित कक्षा 1 में 2 में 3 में जहां पर भी, अब आप गणित कर दो। मास्टर तो समझ गए राइटिंग देख के, कहा भैया तुमने करी नहीं समझ, हमारी मम्मी ने कर दे। तो बेटा तुम्हारी मम्मी तो फेल हो गई और तुम जिंदगी भर फेल हो गई। हम कुछ इशारा कर रहे भैया, बिल्कुल मेहनत है, हमें मालूम मेहनत। हम भी चाहें तो बच्चों की लाइन हमें ही खेलते, हम कहा थे। लेकिन हम सच कह रहे, जितने बच्चों ने 3 लोग का नक्शा बनाया है, ये प्रवचन में जब जब सुनेंगे बात पले, फौरन दिमाग में आएगी बात बले। और जिनकी मम्मी ने बनाई है उनकी मम्मी समझ में आएगी बात बले। और बच्चे ऐसे बात कहाँ होते और भलाई कहाँ होते, नित्य निबोध कहाँ होता है। वो एक बार बच्चा लिखेगा ना नित्य निबोध, ये तो पढ़ाने की स्टाइल है। हमें कोई नंबर तो ऐसे ही दे देंगे, नंबर का बच्चों पे तो अपनी जान न्योछावर, सब कुछ न्योछावर में का है। लेकिन वो कंपटीशन से बच्चे सीखते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, 16 स्वर के नाम बताते हैं एक दूसरे को, जहाँ लिखो जहाँ लिखो, तुमने गलत लिख दिया, ये नहीं आ रहा था यहाँ, जहाँ तो जी देखो जी लिखा जी। मैंने वो बच्चे पढ़ने पढ़ाने की स्टाइल है वो, और तुमने फटाफट भर दे साहब। समझे नहीं गई, इतनी बड़ी कार्ड शीट भरो, हम तो कहते पेज पे लिखो, वो बात यहाँ नंबर डाल दो, भले छोटे पेज पे यहाँ नंबर डाल दो, 1 2 3 4 16 स्वर, और 16 स्वर के नाम डाल दो। नहीं एक बार पहली जिंदगी में एक बार 16 स्वर लिखेगा तो उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ समझ गया हो तो सब लोग समझ लेना भैया, अपना काम बच्चे को काम नहीं कराओगे तो ये हमेशा गलत हो जाए। हर चीज में फिर निर्णय दूसरे से लेगा। क्या कहेगा भैया, बोलो समझ में आए कुछ। बच्चों में निर्णय लेने की आदत डालो और सलाह लेने की आदत डालो। हमारी सलाह उसे निर्णय करने में मदद करे, हम अपना निर्णय थोपे नहीं। निर्णय थोपे नहीं, मैं बहुत विरोध में हूँ, इसमें बहुत विरोध। निर्णय थोपना नहीं, निर्णय करने दो। आनंद भी आएगा तो उसे अपने निर्णय का आनंद आएगा। वो तो कष्ट भी होगा ना, प्रायश्चित होगा, प्रतिक्रमण होगा, या कभी पश्चाताप भी होगा, तो उसे अपने निर्णय का पश्चाताप हो, काश हमने सही निर्णय किया होता। ध्यान रखना, मुझे गलत निर्णय बहुत अच्छे लगते हैं। उल्टी उल्टी सोचे भाई, हमें गलत निर्णय अच्छे लगते हैं, क्योंकि गलत निर्णय एक बार लेता है बच्चा, दूसरी बार नहीं करता। आप जिंदगी में अपने आप में देख लेना, आपने एक बार एक गलती की होगी, दूसरी बार रिपीट नहीं होती। ये तो हम यहाँ करण कारक में बता रहे, इसके लिए हमारा ज्ञान, सुनो, हमारा ज्ञान हमारे आनंद के लिए, दूसरों के आनंद के लिए नहीं है। हमारा ज्ञान दूसरों को आनंद दे भी नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, तीसरा, हमारा ज्ञान दूसरों को दुख का ही निमित्त बनता है। यदि हम जबरदस्ती ला देंगे तो दुखी होगा वो, तो दुख का निमित्त बन। तो फिर क्या करना चाहिए? जिन्हें सुखी होना हो, जिन्हें प्यास बुझाना हो, वे कुएं के पास आए। जिन्हें सुखी होना हो, वे माता पिता में इतना विश्वास करेंगे, हमें सही सलाह देंगे। पेरेंटिंग बहुत कठिन चीज है, पढ़ाया है मैंने पूरा। माता पिता सलाह थोपते हैं और वो सलाह लेने से बचता है, और सिखाना ये है कि सलाह लेना सीख, निर्णय उसे करने तो वो जिंदगी भर आनंद करे। इसलिए हम सब बच्चों से कहते हैं, पहले आप रब पे बना, फेयर पे नहीं बनाओ। रब पे होगा 2 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 3 बार पेज फाड़ दोगे, लाइन सही नहीं खींची, सही कर लोगे। लेकिन चौथी बार जब प्रैक्टिस करोगे फेयर पे, बढ़िया होगा आपका, फिर तुम्हें खुशी होगी, और देख कितना अच्छा होगा। और एक बार बताएं, कॉपी करने वाला कभी प्रसन्न नहीं होता। करके देख लेना प्रैक्टिकल, तुम स्वयं से सवाल हल करो और उत्तर आ जाए, कैसा लगता है बोल। जो आनंद आता है ना, उसकी कीमत अद्भुत है वो। देखो, पेरेंटिंग की बात हो गई अब तो फिलहाल, इसलिए सबको एक बात कह रही, सब लोग ध्यान से सुनो। बच्चे में निर्णय लेने की आदत डाल दी, आपका बच्चा विश्व में कभी नहीं भटके।
हमें बताओ, जंगल में सांप आ जाएगा तो कौन निर्णय कराएगा? तूफान में कब कौन इसे मदद करेगा? जब 4 बच्चों में पिटेगा तब कौन मदद करेगा? लड़ाई झगड़े होंगे तब कौन मदद करेगा? मैंने उसे निर्णय करना आएगा तो वो सही काम होगा। मोटरसाइकिल चलाएगा, उसे निर्णय कौन करे? तुम करोगे, वो करे? बता। व्यापार धंधे में निर्णय कौन कराए? करेगा। मैं पूछो, एक दिन में 25 बार बोलता हूँ निर्णय करो, निर्णय करो। सभी लोगों इसे कह रहे आपके बच्चे हैं। समझ में आ रहा है भैया? वापस हमारा ज्ञान हमारे लिए है। हमारा ज्ञान जो उसका आश्रय कर ले उनके लिए निमित्त बनने के लिए है। हम निमित्त बनने के लिए नहीं है। हमारा ज्ञान निमित्त कहलाने के लिए है। यदि कोई लाभ ले लेगा तो, जैसे आज प्रवचन समझ में आ गए तो आज के प्रवचन में आप ये कहो पंडित जी ने बहुत अच्छा समझा, इतना निमित्त कहलाने के लिए, हम नहीं है निमित्त बनने। उपादान के लिए, निमित्त बनने के लिए नहीं है। एक काम करो, सबको बुला ले, हम समझाएंगे। वो कोई नहीं आएगा, ना अपन समझा पाएंगे। समझ में आ गया? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण किसके आधार से होगा? आत्मा। केवल ज्ञान किसके आधार से होगा? अब सूक्ष्म बात कहेंगे तो कम लोग समझेंगे। केवल ज्ञान जिनवाणी के आधार से हुआ, पंच परमेश्वर के आधार से, ध्यान के आधार से हुआ? नहीं, तत्समय की योग्यता के आधार से हुआ। क्यों? केवल ज्ञान आत्मा के आधार से हुआ, केवल ज्ञान ध्रुव के आधार से हुआ। क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी लिस्ट बता रहे हैं। ध्रुव के आधार से केवल ज्ञान नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा है? ध्रुव के आधार से सम्यक दर्शन नहीं होता। बोलो बोलो जल्दी है। सोचो, ध्रुव के आधार से नहीं होता। ध्रुव तो सदा विद्यमान है, उसके आधार से ही आ रही पर्याय। तो सम्यक दर्शन तब होता है जब उसकी तत्समय की योग्यता होती है। 4 ज्ञान के धनी हो गए, दीक्षा लेते थे और 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान लाने में, तो ध्रुव नहीं था, योग्यता नहीं थी। 4 ज्ञान हो गए, उसी भाव से मोक्ष जाना है, विचक्षण ज्ञानी है, ध्यानी है, सब कुछ है। बताओ, छपक श्रेणी का नहीं मान पाए? तो योग्यता के आधार से। हाँ, कुछ कह रहे, बहुत अच्छी अच्छी बात है। हे भगवान, जगत में कोई आपकी नहीं मानता तो आप दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा आनंद का आधार यहाँ है, हमारे आनंद का आधार उधर नहीं है। तुम क्यों दुखी हो जाते हो? तुम्हें ये लगता है 5000 पब्लिक सुनेगी तो हम बहुत आनंद में हो जाएंगे, तो तुम्हारा आनंद का आधार 5000 आदमी हो गए और 5000 नहीं मिलेंगे तो? बहुत कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? बहुत बहुत सटकारक अपने लिए घटा रहे मतलब। बताओ, 2 बच्चे पढ़ने आ जाएं, इंग्लिश कितने प्रेम से पढ़ा सकते हो? सेम पोटेंशियल के साथ पढ़ा सकते हो। और 5000 पब्लिक हो, 5000 स्टूडेंट हो, आपकी जय जयकार कर रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, बात बात पर आपकी प्रशंसा कर रहे हो, तो कितने अच्छे से पढ़ा सकते हो? तो सुनो, हमारे आनंद का आधार 5000 नहीं, और ये 2 बच्चे हैं, ये हमारे आनंद के आधार नहीं, दुख के आधार नहीं। हमारा आधार हमारा। ऐसे ही सुमतनाथ भगवान का आधार उनमें ही है। ये तो हम व्यवहार से समझते उनका वो सोने का सिंहासन है, हम समझते हैं इतनी सभा जोड़ी उनकी, 3 क्या वो कहलाती, 12 सभाओं में, 12 सभाओं में इतनी पब्लिक आई। उनका आधार वो नहीं है। होता तो क्यों हो जाता तो सबसे ज्यादा दुखी महावीर भगवान होती। उनकी सबसे छोटी सभा थी, और आदिनाथ की बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़ी, पब्लिक भी ज्यादा आई थी उनकी। आदिनाथ की सभा में बहुत पब्लिक आई, तो ये दुखी हो जाएंगे। 66 दिन बाणी नहीं गिरी। सही बताओ, हम प्रवचन कर बैठ जाए, कोई आए ना, और सारी पब्लिक देख देख के चली जाए, सुमत प्रकाश जी पुण्य देव बेचारे को
एक आदमी नहीं सुना, बेचारे अकेले बैठे 5। कैसा लगे रूपेश बोलो? यहाँ से पंडित जी बनोगे तुम कि बैठ गए हो, कोई सुन ही नहीं आ रहा? यहाँ से अनंत बनोगे तीर्थंकर महावीर भगवान की तरह, 66 दिन कोई सुन वाणी नहीं गिर रही, क्या हमारे ढंग के लायक एक श्रोता नहीं है? अरे कोई कुछ हो, हमारा आधार ही नहीं, समझ में आया? आधार ही नहीं। लगाते जाओ, कोई बुराई करे हम दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि बुराई के आधार से हम दुखी नहीं होते। हमारा आधार ये ध्रुव है, और हम सदा प्रसन्न इसलिए रहते हैं कि हमारी तत्समय योग्यता से हम ध्रुव अपने को अनुभवते हैं। इसलिए हमें कौन दुखी करने में समर्थ? हमें क्या कह रहे हैं? दुखी करने में कौन समर्थ है? कुछ कह गए, बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत ही सारी बातें कह। जिनका आधार बाहर होता है वे सदा दुखी होते हैं। क्या कह रहे? जिनका आधार बाहर होता है वे सदा दुखी होते हैं। तुम 10 आउट ऑफ 10 ले आओ नंबर टेस्ट में, ठीक है, और घर आते से तुम कैसे आओगे? हैं? खुश? कितने खुश होके करके बता सकते हैं? एकदम इस घर में कमरे में पैर रखते थे, जिनकी पहली बार आए ना 10 आउट ऑफ 10, पूरी बूम पाड़ेंगे जोर से, चल मामे देखो, हमने एक्टिंग करी तुम्हारी जगह, ठीक है। अब आगे से ना, अब मम्मी के हाथ जो है तुम्हें ऐसा लगे इसका मतलब तुम्हारे आनंद का आधार किसी का धन्यवाद देना है, किसी का कांग्रेचुलेशन देना है, किसी की बेस्ट विशेष है। सुनो, अब तुम सदा दुखी रहो। अरे हम फर्स्ट पास भी आनंद में, 10 लोग तारीफ करें ना करें, हमें क्या तकलीफ? जे है सम्यक दर्शन करा, हमारा आत्मा ये है ना, हमारा ध्रुव ये है तो मिथ्या दृष्टि। हाँ बढ़िया बढ़िया, और अच्छा तुम कहते रहो, हम तो हमारा आधार तो ये, और तत्समय योग्यता में हम अपने ध्रुव जान रहे, बस हो गया निश्चय, पता नहीं। इसके लिए सम्यक दर्शन मत करो, सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए, इतने लोग हमारे प्रशंसक हो जाने चाहिए, और फिर हमारा एक ग्रुप बन जाना चाहिए। नहीं तो फिर आप दुखी रहोगे, दुखी रहोगे, पक्की बात है। सचिन पायलट को ऐसा लगता है हमारे बल पे जीत के आई है सरकार, तो हमारी चलना चाहिए, बेचारा दुखी है। ग्रुप बन गए, तुम्हारे ग्रुप अलग हो, उनका ग्रुप और बन जाएंगे, और 4-6 बन जाएंगे, जो सोचेगा हमारी बनने चाहिए, वही ग्रुप हो जाएगा। सुनो, अपने को सम्यक दृष्टि मान कर ग्रुप मत बनाओ। हाँ, दुखी कौन होता है? आदि दुखी कौन होता है? हाँ, दिमाग तो तेज तुम्हारा, खेलते खेलते भी सुन लेते तुम्हें। जिनका आधार बाहर है, दृष्टांत क्या दिया था अभी? हाँ बस ठीक है, अब दूसरा दृष्टांत बनाओ एक आध। मम्मी ने बढ़िया मिठाई बनाई हो, बच्चे तारीफ नहीं करे, ऐसा दुख नहीं, इससे बढ़िया मालपुए बनाए, खा के चल के, कौन तारीफ ही नहीं करी? कोई नहीं कह रहा आई लव यू मम्मी, तुमने कितना ध्यान रखती हो, मेरे मन की खीर बनाई, मेरे मालपुआ बनाए, फला बनाए, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। अच्छा एक काम कर, सही बताओ, नहीं बताए तो कैसा लगा? यदि तुम्हारा आधार बाहर है तो बोले जाओ। घर में इसी बात के तो दुख है, हम चाहे जितने काम कर ले, जब जाने वो हमारी सास के मुंह से कभी निकल जाए, जरा सी गलती हो जाए सो तो झट पकड़ ली, और इतने अच्छे अच्छे काम करे तो कबू नहीं करे। बच्चों को भी ये लगता है हमारे पापा हमारी तारीफ ही नहीं करे, हमारी मम्मी हमारी तारीफ ही, हम इतने अच्छे काम करे तारीफ ही नहीं करे। हाँ ये बोलो क्या कह रहे, क्या समझाया? हाँ, हमारे आनंद का आधार अंदर है, जरूरत नहीं कोई प्रशंसा कर। ये इसलिए कह रहे कि आप फालतू हंसी नहीं समझना, आप सम्यक दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे कि आपको लगता है सम्यक दर्शन हो जाए सब प्रशंसा करें, वे नहीं करेंगे सर तुम दुखी हो जाए। नहीं नहीं, तुम्हारा आधार तुम्हारे अंदर, तुम्हें जरूरत क्या है किसी, तुम्हारा अधिकरण तुम्हारे अंदर से तो हो रहा है, जरूरत क्या है, तुम्हारे में ही तो है, बाहर कहाँ है? अब ये ऐसे षटकारक आपके लिए स्थूल भाषा में समझाए अभी सब, लेकिन भगवान सामने बैठ जाओ, अब ये षटकारक और भेद षटकारक देखो भगवान, आप निर्विकल्प हो जाओगे, पक्की बात, आप सही में सुखी हो जाओगे, सही में मोक्ष हो जाएगा। इतने सुंदर षटकारक, स्तुति का प्रयोग है सुंदर, विचार करना है। ओम नमः शिवाय।
देखो प्रवचन सुनते समय सब बोर होते हैं। क्यों? सबके लिए एक एक बात आती है। 1 घंटे का पूरा प्रवचन आपके लिए नहीं होता। संप्रदान तो कई बार ऐसा होता है, हमारे लायक की बात ही नहीं आ रही, तो बच्चों की है, तो पेरेंटिंग की है, तो उनकी है, जो उनकी। लेकिन हमने जितनी बातें बताई वो सब सम्यक दर्शन में अनिवार्य है। यदि इधर की आदत ऐसी पड़ी है पर के आधार में सुखी होने की, तो आप मोक्ष मांगोगे, पूजा ऐसी करोगे। आज हम स्वाध्याय करते थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे, बड़ी खुशी होगी, और नहीं आया कोई तो इसका मतलब आप पर के आधार से पढ़ रहे। आज आप पूजा कर रहे थे, बहुत अच्छे, इतने में आपकी आंख खुली और आपने देखा कि 10 विद्वान आपको ही देख रहे। और उन्होंने बड़ी तारीफ करी प्रवचन, व्हाट्सएप पे आपकी फोटो खींच के डाल दी व्हाट्सएप पे, तो तुम बड़े परेशान हुई। और नहीं डालती तो पॉइंट समझ में आ रहा कुछ? मैंने आप हर काम के लिए पराश्रित हो। आपका दुख पराश्रित है, आपका सुख भी पराश्रित। हाँ सुनो, यदि हम दुखी नहीं हुए, दुख भी हमारी आधार से ही है और सुख भी हमारी आधार से है। इसलिए अब हम अपनी तस्वीर की योगदान में अपने ध्रुव ही देखते रहे। कोई बात नहीं। देखो भाई, सुनो सब लोग, आपके आधार से आप में काम होगा, बाहर नहीं होगा। पूर्व जन्म का कर्म का उदय हो, आज निर्दोष खड़े हो, तो भी सीता की तरह दोष लग सकता है। अब यदि आप पर के आधार से जियोगे तो दुखी रहो। कई बार घरों में यही झगड़े होते हैं, हमने गलती नहीं करी और फिर भी जी कह रहे, फिर भी हमें दोष लगा रहे। सुनो, आपके आधार से आप प्रसन्न रहिए। दोष लगाने वाला अपने आधार से लगा रहा है, तुम्हारी गलती के आधार से नहीं लगा रहा। क्या कह रहे? दोष लगाने का आधार स्वयं का आधार है उसका, उसकी उल्टी देखने की दृष्टि, विपरीत सोचने की दृष्टि, मुझसे लगा रहा है। तुम दुखी मत, तुम्हारे आधार से नहीं। हमारी क्या गलती है तुम दोष दे रहे? हमारी गलती से नहीं दे रहा। तुम निर्दोष हो तो भी दे सकता है। पता हमारी भगवान का गलती उपसर्ग हुई। गज कुमार ने क्या बिगाड़ा किसी का? उपसर्ग हुई। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में भी इन सब बातों को बर्दाश्त करनी शक्ति चाहिए। बर्दाश्त करना माने जीतने की शक्ति आएगी। और अच्छी भाषा में बोले तो सुखी रहने की भी दी। निज निधि निज में